महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार की घोषणा कर दी है। 15 जनवरी यानी गुरुवार को 29 नगर निगमों के तहत आने वाले इलाकों में सार्वजनिक छुट्टी रहेगी, जहां नगर निगम के चुनाव वोटिंग होनी है। एक अधिकारी ने बताया, नगर निकाय क्षेत्र में आने वाले सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों, निगमों, वार्डों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और केंद्र सरकार के कार्यालय में भी अवकाश रहेगा। महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा कर दी कि 15 जनवरी यानी गुरुवार को 29 नगर पालिका तहत इलाकों के अंदर छुट्टी रहेगी। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम की व्यवस्था सहित सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। जनता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया गया है। राज्य में जरूरी निर्देश ये है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चुनाव है वो है पुणे महानगर पालिका का चुनाव। पुणे महानगर पालिका का चुनाव 165 सीटें रखता है। वैसे तो 29 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्लासनगर, कल्याण डांबिवली नगर, भिवाड़ी, निजामपुर, मीरा बयांदर, वसई विरार, पनवेल, नासिक, मालेगांव, अहिल्यानगर, जलगांव, धुले, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, इलजीनगर, सांगाली, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, यानी कि कुल 29 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं, जिनके नाम हमने आपको बता दिए। अब 29 महानगर पालिकाओं के आयुक्त, पुलिस आयुक्त और जिला जो पुलिस आयुक्त हैं वो भी एकदम सटीक तरीके से चुनाव तैयारियों में लगे हैं। पुणे महानगर पालिका के अंदर एनडीए महागठबंधन आमने सामने है, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी आमने सामने है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुणे नगर पालिका के अंदर बीजेपी गठबंधन लगभग बिगड़ कर रह गया। बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जो है, जो कि महाविकास आघाड़ी है, वो भी बिखर गया है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, उद्धव ठाकरे अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति तो ना जाने किस दिशा में जा रही है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में इस बार बहुत अजीबोगरीब नतीजे आ सकते हैं। हम आपके लिए जो सर्वे लेकर आए हैं, ये शायद पुणे महानगर पालिका का तो अंतिम ही सर्वे होगा। चलिए जान लेते हैं पुणे नगर पालिका के अंदर क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, आखिरकार पुणे नगर पालिका के अंदर 165 में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ चुनाव लड़ रही है। महाविकास आघाड़ी के अंदर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों एनसीपी की, तो एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर 165 में से जो नतीजे आएंगे बहुत दिलचस्प आएंगे। सर्वे के नतीजे भी दिलचस्प हैं। चलिए जल्दी से इस पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिल्कुल फ्री है। हमारा छोटा सा मनोबल आपका ये होगा। तो दोस्तों 165 सीटों की हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के जो 165 सीटों के वोट परसेंटेज की। वोट परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों लगभग 33% जो मत हैं वो जा सकते हैं एनडीए के खाते में। वहीं 21% मत जा सकते हैं महागठबंधन के खाते में, जिसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आते हैं। 19% मत कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर हासिल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, 19% मत बहुत अधिक दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। और 27% मत अजीत पवार और शरद पवार के खाते में जा रहे हैं। अब शरद पवार और अजीत पवार का गठबंधन हुआ। अब बड़ी बात तो ये है कि राज्य के अंदर तो अजीत पवार जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी के साथ गठबंधन में और यहाँ पर अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो नगर निकाय चुनाव के अंदर तो आमने सामने हो गई ये दोनों पार्टियां। अजीत पवार पर फडणवीस ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले आईने में खुद को देखिए। पुणे के विकास को लेकर फडणवीस ने अजीत पवार पर तंज कसा था, क्योंकि पुणे के अंदर जो सरकार है ना वो एनसीपी की है। ऐसे में अब सरकार एनसीपी पे है, तो जो तंज है वो तो कसने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में अब आमने सामने हो गए ये गठबंधन। साथ ही पुणे नगर निगम चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने तो एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के आरोपों पर पलटवार कर दिया। बीजेपी के काम पर सवाल उठाने वाले खुद को आईने में देखें, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा। उसके बाद अजीत पवार चुप नहीं हुए, उन्होंने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझ पर 14,000 करोड़ के आरोप लगाने वाले आज मेरे साथ गठबंधन में हैं, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। अजीत पवार बोले कि हम इस चुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाएंगे और जनता हमारे साथ है। हमारे विकास को जनता सराहना करती है। हम इस चुनाव को जीत करके ही दिखाएंगे। बीजेपी चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन इस चुनाव के अंदर तो हमारी जीत पक्की है।
वहीं कांग्रेस पार्टी भी अलग राह पर है। कांग्रेस का कहना है कि हम गठबंधन करके अपने किसी भी प्रकार से पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते। पार्टी को मजबूत करने के लिए हम चुनाव प्रचार करेंगे, पूरे जी जान से मेहनत करेंगे, लेकिन गठबंधन नहीं करेंगे। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक चीज तो स्पष्ट कर ली कि छोटे मोटे चुनाव के अंदर नहीं, हम गठबंधन नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी हालांकि एकला चलो की राह पर है। बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी से गठबंधन करने के मूड में नहीं है। वहीं यूपी के चुनावों में भी कांग्रेस अकेले चलो की राह पर ही है। हालांकि यूपी के चुनाव तो अभी थोड़ा आगे रह जाते हैं, लेकिन नजदीक तो बंगाल के चुनाव है। ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होते होते रुक गया। अब हम सबके सामने आ गई हैं सीटें। जैसा कि हमने 165 सीटों की बात भी करेंगे, क्योंकि ये पुणे की महानगर पालिका की 165 सीटों की हमने बात करनी है, जिसमें से एनडीए को, महागठबंधन को, कांग्रेस को, एनसीपी को कितनी सीटें मिलेंगी ये आपके सामने है। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार इसका गणित जरूर बताएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा डीपली आपको बताएंगे ना। तो यहां पर 165 सीटों के अंदर से दोस्तों एनडीए यानी कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के खाते के अंदर 54 सीटें जा रही हैं, यानी कि सबसे अधिक। यानी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन करना बीजेपी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा मिल रहा है। यानी शिवसेना के वोट जो एकनाथ शिंदे नहीं खींच पा रहे थे वो अब खींचने लगे। कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा उद्धव ठाकरे को, एकनाथ शिंदे को। वही बात अगर हम करते हैं उद्धव ठाकरे की और राज ठाकरे की, अब ठाकरे बंधु एक साथ आ गए हैं, तो दोनों भाई राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अब एक साथ आए हैं, तो इनको भी फायदा मिलेगा। पुणे के अंदर इतना इनका दमदमा नहीं है, दबदबा तो था मुंबई में, लेकिन पुणे में भी इस बार एक साथ आने से इनको 34 सीटों का फायदा मिल रहा है। पिछली बार ये 5-7 सीटों पर अटक गए थे, 34 सीट पर आना कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, अकेले अपने जम पर 30 सीटें हासिल करना, शायद कांग्रेस का एकला चलो रहा जो है वो कांग्रेस को बहुत अधिक फायदा देने वाली है। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस चुनाव के अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बात एनसीपी की करें, जो अभी वर्तमान में पुणे में सत्ता के अंदर है। सत्ता में चल रही एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है। हालांकि वो बाद में विलय हो गई किसमें, अजीत पवार की एनसीपी में। अब पवार ने रविवार को तो पुणे नगर निगम चुनाव के दौरान कहा था कि इस विफलता से शहर के नेतृत्व में बदलाव की जरूरत स्पष्ट दिख रही है। अब ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार गठबंधन में हैं। हालांकि पार्टी तो एक है, लेकिन चाचा और भतीजा जिस प्रकार से अलग हो गए हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि अजीत पवार कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे से काफ़ी अलग हैं। वो अभी भी अपने चाचा का सम्मान करते हैं। पार्टी भले ही टूट गई हो, लेकिन आज भी उनका परिवार एक है। गठबंधन में आने से एक बात स्पष्ट है कि हो सकता है कि कल को ये पार्टी एक हो जाए, या अजीत पवार शरद पवार के हाथ से सारी सत्ता छीन ले, कुछ भी हो सकता है।